इंडियंस को स्कैमर्स और अनहाइजीनिक टूरिस्ट क्यों कहा जाता है? ये बस एक स्टीरियोटाइप है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी छुपी है? दुनिया हम इंडियन से नफरत क्यों करती है? क्या हम वाकई दुनिया की आंखों में सिर्फ अनहाइजीनिक पीपल हैं? क्या हम सच में ऐसे हैं या दुनिया हमसे जेलस है? स्कैम कॉल सेंटर्स से लेकर पानी पूरी वालों तक हमारी इमेज ऐसी ही बन गई है और क्या हम खुद इसके रीजन है? आज मैं आपको एक कड़वा सच बताऊंगा जो शायद सुनना आपको पसंद ना आए पर जरूरी है जानना। उससे पहले बात करते हैं उन स्टीरियोटाइप्स की जो इंडियंस के अगेंस्ट हैं। फॉरेन में लोग कुछ सोचते हैं और समझते हैं हमारे बारे में, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि वो क्या कहते हैं। इंडियंस काऊ डंग और यूरिन कंज्यूम करते हैं। इंडिया में सारे लोग सड़कों पर बाथरूम करते हैं क्योंकि टॉयलेट्स नहीं है। इंडियंस के पास हाइजीन की नॉलेज ही नहीं है। और मैं ये सब सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नैरेटिव तब और स्ट्रॉन्ग होता है जब वायरल इंसिडेंट सामने आते हैं। वायरल इंसिडेंट्स जैसे इंडियन अमेरिकन फैमिली को एक रेसिस्ट वुमन ने असॉल्ट किया। Oh my God, guys, record! She's hitting me! She's hitting me! In it, you see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. Hurry ass bitches! Go back to India! Why? We don't want you here! पोलैंड में एक इंडियन को अमेरिकन टूरिस्ट पैरासाइट बोलता है। Why are you being a parasite? You think it's okay for you to invade Europe? You're genociding our race. You're an invader. इजिप्ट के एक 5-स्टार होटल में एक इंडियन के मुंह पर थूक दिया जाता है। कनाडा में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को हैरेस किया गया। You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown? Call your workplace. इन सभी इंसिडेंट्स का ये मतलब नहीं कि हम इंडियंस ही परफेक्ट हैं और हम पर अत्याचार हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है, पर जो ग्लोबल हेट आता है वो एक तो इन जैसे स्टीरियोटाइप्स और दूसरा कुछ लोगों की गलतियों का नतीजा है। वीडियो आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो झट से सब्सक्राइब कर लो और बाकी कंटेंट भी एंजॉय करो। चलो समझते हैं वो क्या रीजंस हैं जिससे दुनिया इंडियंस को हेट करती है। फिर आप ही डिसाइड करो ये सही है या गलत। सबसे पहला रीजन हेट का है स्कैम कॉल सेंटर्स। क्या आपको पता है कि सिर्फ 2022 में इंडियन स्कैम कॉल सेंटर्स ने अमेरिकन सिटीजन्स के $10 बिलियन चुरा लिए? इससे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो जाके देख सकते हो। ये ज्यादातर पैसे उन एल्डरली लोगों के होते हैं जो अपने रिटायरमेंट फंड्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब आप ही सोचिए, जब एक एल्डरली अमेरिकन अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स एक फेक माइक्रोसॉफ्ट कॉल में खो देती है तो उसका फ्रस्ट्रेशन पूरे इंडियंस पर निकलेगा ही। वैसे इलॉजिकल है ये, बट यही सच है। आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के कि 95% ऑफ ग्लोबल स्कैम कॉल्स ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। क्या ये गर्व की बात है? जो डू नॉट रिडीम और नो 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 टाइप के मीम्स वायरल होते हैं ना, वो हमें और भी नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं। स्कैम सेंटर्स की वजह से इंडियंस का एक स्कैमर टैग बन गया है, चाहे वो स्कैम में हो या नहीं। दूसरा रीजन है रेसिज्म विद इन इंडिया। मानो या ना मानो, अपने ही देश में एक दूसरे के लिए रेसिज्म है तो बाकियों की क्या बात करें। लोगों का कहना है कि दुनिया इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट है, पर सच तो ये है कि हम इंडियंस खुद ही काफी रेसिस्ट हैं एक दूसरे के लिए। साउथ इंडियंस को मद्रासी बोलना या नॉर्थ इंडियंस को राउडी कहना आम बात है। लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में भेदभाव तो हमारे डीएनए में घुल गया है। नॉर्थ ईस्टर्न्स को चिंकी बोलना और उनका मजाक बनाना जैसे वो एक अलग कंट्री के लोग हों। ये हिपोक्रेसी वही है जो ग्लोबली हो तो हमें बहुत बुरा लगता है भाई, पर हम जब खुद अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया हमसे प्यार करेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है अनहाइजीनिक फूड एंड स्ट्रीट प्रैक्टिसेस। इंडियंस की फूड कल्चर को लेके दुनिया भर में काफी ट्रोलिंग होती है। स्ट्रीट फूड काफी अनहाइजीनिक होता है और फूड ब्लॉगर्स इसको और सेंसेशनलाइज कर देते हैं। अब आप एग्जाम्पल्स देखोगे, पानी पूरी बनाने वाले एक ही पानी में हाथ धो रहा है और वही पानी लोग पी रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जो हमें अनहाइजीनिक दिखाते हैं और दुनिया इसी स्टीरियोटाइप को असलियत मान लेती है। और इनको वायरल करता कौन है? आप और हम। इट्स ट्रू कि सब स्ट्रीट फूड ऐसे नहीं होते हैं, या कुछ लोग बोलेंगे कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ग्लव्स खरीद पाए, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रीट फूड वाले इतने भी गरीब नहीं होते कि उनके पास ग्लव्स के पैसे ना हो। एक्चुअली यहाँ ब्लेम हमारी मेंटालिटी पर भी जाता है। क्या हम अपने सराउंडिंग्स और हाइजीन का ध्यान रखते हैं? कहीं पर भी कूड़ा फेंक देते हैं बिल्कुल
बिल्कुल आम बात है ये। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे सामने जब होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ रीजन इस अजम्पशन का कि इंडियंस अनटाइडी और अनहाइजीनिक होते हैं वो है अनसेंसर्ड हेट ऑन ट्विटर। जो एलॉन मस्क के ट्विटर लेने के बाद तो इंडियंस के अगेंस्ट ट्रोलिंग और रेसिज्म का एक नया ईरा शुरू हो गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते हेट कितना भी ग्रॉस क्यों ना हो ट्विटर पे ट्रेंड करेगा। इंडियंस डोंट डिजर्व टेक और इंडियंस आर द वर्स्ट टूरिस्ट जैसे कमेंट्स काफी कॉमन है। अब सोचिए, एक तरफ हम ट्विटर पे दुनिया के सामने अपने व्यूज रखते हैं और दूसरी तरफ ट्रोल्स हमें ट्रोल करके वायरल बना देते हैं। आयरनी तो ये है कि हम भी उन ट्रोल्स के मीम्स को एंजॉय करते हैं जो हमारे ही खिलाफ बनाए गए हैं। मतलब हमें हेट करो चलता है और हम आपकी मीम क्रिएटिविटी के लिए सैल्यूट जरूर करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया हमसे जेलस है क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग सुपर पावर है। लेकिन अगर ऐसा होता तो चाइना और रशिया को इतना रेसिज्म क्यों नहीं फेस करना पड़ता। सच तो ये है कि हमें टारगेट किया जाता है हमारे स्टीरियोटाइप्स और कुछ लोगों के गलत एक्शंस की वजह से। अगर हम सच में चेंज चाहते हैं तो शुरुआत कहीं से करनी होगी और एक्चुअल शुरुआत तो खुद से करनी होगी। हम ड्रीम तो करते हैं कि दुनिया हमारे ताजमहल का मजाक ना बनाए, पर अपने गली के गटर का ढक्कन बंद करना हो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के टाल देते हैं। देखिए, दुनिया हमसे नफरत करती है, ओके, और ये सच है कुछ हद तक। लेकिन सच तो ये भी है कि हम खुद अपनी इमेज को स्पॉइल कर रहे हैं। अगर दुनिया से रिस्पेक्ट चाहिए तो शुरुआत अपने स्टीरियोटाइप्स तोड़ने, हाइजीन इंप्रूव करने और स्कैम्स बंद करने से ही होगी। हम छोटी छोटी चीजें सुधारेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट होगा। सोचने की बात ये है कि हम क्या अपने देश को दुनिया की आंखों में इज्जत दिलाने के लिए रेडी हैं या फिर मीम्स एंजॉय करते रहना है बस। चॉइस आपकी है, पर ब्लेम उनका नहीं है जो हमारे एक्शंस को जज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू अर्थात बाय जय। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।